जय श्री राम मित्रों, स्वागत है फ्रेंड आपके इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भूगोल विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, जिसका प्रकरण है जनसंख्या। तो आपका जिस भी विद्यालय में प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना, आपका नाम लिख देना, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह जो सारी खाना पूर्ति वो आपको इसमें कर लेनी है। उसके पश्चात में आपको 2 कॉलम बनाने, शिक्षण के उद्देश्य या जिसको विषय वस्तु विश्लेषण भी कहा जाता है, और एक है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे वीडियो को पहली बार वॉच करें या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले आइकन को ऑन कर ले, ताकि कभी भी भविष्य के अंदर कोई भी वीडियो या सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और बीएड से संबंधित कोई भी समस्या उसका समाधान आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड, देखिए, मैंने आपको जो 2 कॉलम लिखा है, उसके अंदर पहला जो शिक्षण का उद्देश्य लिखा है मैंने ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित जो मैंने लिखा है, जैसे विद्यार्थी भारत की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों का प्रत्याशा एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय है अवबोध, तृतीय है ज्ञानोपयोग, चतुर्थ है कौशल, पांचवा है अभिवृद्धि, छठवा है अभिवृद्धि। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा दिए। फ्रेंड, शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य में आपको बता दूं, शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक जब बच्चों को किसी विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो उस विषय वस्तु से आप पढ़ाया जा रहा है आपके द्वारा, तो उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चा अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सके। कहने का मतलब है, बच्चा कोई भी ज्ञान आप बच्चे को बता रहे हैं, तो उस ज्ञान को बच्चा ग्रहण करके अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सका, या आप बच्चे के अंदर आप क्या अंतर महसूस करवाना चाह रहे हैं या क्या अंतर आप लेकर आना चाह रहे हैं, वो ये आपका क्या हो जाएगा, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो उनसे संबंधित अगर आपको बच्चे के अंदर वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखते हैं, तो समझ लीजिए बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छा शिक्षण के उद्देश्य उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ध्यानपूर्वक से लिख लेना है और समझ लेना है। फ्रेंड, ये सारी चीज़ लिखने के पश्चात मैं आपको बता दूं, इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है, उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। फ्रेंड, तो इन 6 शिक्षण के उद्देश्यों को लिख ले। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री, तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको बता दूं, या विधि प्रविधि भी लगा सकते हैं आप। पहले तो विधि के कौन सी विधि का प्रयोग, जैसे प्रश्नोत्तर विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि और दृष्टांत विधि, इस विधि का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। शिक्षण सामग्री के अंदर आपको लपेट प्लग हो जाएगा, श्यामपट्ट हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, चौक, संकेतक वगैरह इत्यादि इसके अंदर समझ सामग्री आ जाएगी, जो कक्षा में या शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आप लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या के विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है आपकी, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा या आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से कम 5 या 6 प्रश्न किए जाते हैं, और ये प्रश्न आपको उत्तर की क्रम में पूछने रहते हैं। जैसे इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने। छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा है कि विश्व में कितने महाद्वीप, तो बच्चे उत्तर देंगे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप को जो बच्चे उत्तर देंगे एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के आधार पर 2 सबसे बड़े देश कौन से बच्चे देंगे, चीन व भारत है। भारत में गरीब के क्या क्या कारण बच्चे देंगे, विशाल जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी। जनसंख्या के विषय में आप क्या जानते हैं, इस पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो बच्चों के बारे में आप विस्तार पर इसके बारे में आप बताएंगे। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बच्चों से पूछ लें। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर देखिए आपको 5 कॉलम तैयार कर लेना। शिक्षण के उद्देश्य, ये शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जो देखिए मैंने आपको 2 कॉलम दिया, 3 कॉलम तो मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूँ। जो 2 कॉलम है सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको लिखा दूंगा। तो पहले आप इन 2 कॉलमों को तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्य के अंदर पहला जो शिक्षण का उद्देश्य लिखा है, जो जनसंख्या अर्थ क्या होता है उसके बारे में आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि जनसंख्या का अर्थ क्या क्या है, उसके बारे में क्या है। तो विद्यार्थी बच्चों को ध्यानपूर्वक इसके अंदर दे देंगे। तो मैंने जनसंख्या की डेफिनेशन में इसके अंदर लिखा दिए। तो जो बोधात्मक प्रश्न है, उन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप लीजिए। जैसे जनसंख्या क्या अर्थ है, तो बच्चे उत्तर देंगे एक स्थान पर मनुष्यों का रहना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी है। अब देखिए इसका जो श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट कार्य मैंने ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर लिखा दिया है। और इसका अंदर देखिए जो सहायक सामग्री के अंदर जो मैंने इसका चार्ट भी बनाया है कि जो घनत्व है जनसंख्या, उसके हिसाब से मैंने इसका चार्ट भी तैयार करा दिया। फिर नेक्स्ट पेज पर वही 5 कॉलम तैयार कर लेना। और द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है आपका जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके संबंध देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चे उत्तर दे देंगे। छात्र, अध्यापक क्रिया वाले कथन में लिखेंगे किसी भी स्थान पर जनसंख्या के असमान वितरण से तात्पर्य है कि किसी स्थान पर जनसंख्या का अधिक पर किसी स्थान पर मध्यम होना। मूलतः जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में धरातल, वायु, मिट्टी तथा उसकी प्राप्ति, यातायात के साधन, औद्योगिक विकास आदि आते हैं। जहाँ जनसंख्या अधिक होती है जनसंख्या क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी जगह बोधात्मक जो प्रश्न है, उन बोधात्मक प्रश्नों को आप कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से पहले जो मैं लिखा है उसी प्रकार से आपको 3 कॉलम या 2 कॉलम में आपको बाद में बताऊँ। सहायक सामग्री श्यामपट्ट वाला कॉलम, तो बोधात्मक प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर लीजिए।
और देखिए मैंने आपको यहाँ पर कार्य भी कंप्लीट करवा दिया है। और जो सहायक सामग्री के अंदर जो मैंने चार्ट भी लिखा है, तो इस चार्ट के अंदर देखिए मैंने जनसंख्या की जो असमान वितरण के जो कारण है उन प्रमुख कारणों के बारे में मैंने इसके अंदर चार्ट बनाकर भी लिखा दिया है। तो आप इसको भी आप लिख लीजिएगा, जैसे चार्ट भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे धरातल हो गया, वायु हो गया, जलवायु हो गया, यातायात हो गई, मिट्टी हो गई, औद्योगिक विकास हो गया, वो कौन कौन से जो प्रमुख कारणों के बारे में मैंने चार्ट भी तैयार कर दिया है आपके लिए। फिर से वही 5 कॉलम तैयार करने के बाद जो तृतीय सेकंड बिंदु आता है वो है आपका अधिक जनसंख्या की उत्पन्न समस्या। तो अधिक जनसंख्या की उत्पन्न समस्या से संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा दिए। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। छात्र अध्यापक कथन के अंदर देखिए जनसंख्या विस्तार का अवलोकन करने के पश्चात ज्ञात होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनेक समस्याओं में जन्म लिया है, जिसमें मुख्यतः बेरोजगारी व गरीबी, यह अशिक्षा व जागरूकता के नहीं होने के कारण भारत तथा अधिक स्थिति में रहने के पीछे कारण विशाल जनसंख्या है। इसका क्या कारण है? इसके जो बोधात्मक प्रश्न है, इन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर दीजिए। बोध प्रश्न के बारे में आपके सामान्य जानकारी दे दूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं फ्रेंड, वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए विषय वस्तु से इधर उधर भटके नहीं या प्रकरण में लगा रहे। इस वजह से बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से किया जाता है कि बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे। और इसके पश्चात में देखिए मैंने आपको यहाँ पर कार्य भी कंप्लीट करवा दिया है। और इसका जो सहायक सामग्री है, उस सहायक सामग्री के अंदर जो मैंने चार्ट लिखाया है या चार्ट बनवाया है, जैसे जनसंख्या की उत्पन्न समस्या है, उन समस्याओं से संबंधित मैंने चार्ट भी तैयार कर दिया है। तो इसके अंदर इस चार्ट को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया है, उस विषय वस्तु को बच्चों ने सीखा है तो नहीं सीखा, या कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लिया जा सके। इस वजह से मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार से तैयार किए जाते हैं, लघुतरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार से आप बच्चों से ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया, उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हैं फिर बच्चों को गृह कार्य दिया कि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर और भी पार्ट योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज को विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषय की पार्ट योजना वहाँ पर उपलब्ध है। अपने मित्रों को जरूर शेयर करेगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा। घंटी वाला आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको अपडेट प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।